हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं शिक्षा की आज़ादी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th पार्ट 10th अध्याय का नाम है अक्षर ज्ञान। तो चलिए सारा ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से बने रहिए पूरी ऑब्जेक्टिव में, ताकि एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक से। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपका क्या कर रहा है। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया में से संबंधित है। तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक के शिक्षण प्रक्रिया, उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आप लोगों का कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा 1961 में हुआ था कवित्री अनामिका का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रेनर मारिया रिल्के, अनामिका। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है। बच्चा कहाँ आके ठमक जाता है। गौ पे, क पे, घ पे, अंगा पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंगा पे बच्चा आके क्या होता है, ठमक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अनामिका का जन्म कब हुआ। ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, 1915, 1961, 1914, 1917। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ। अनामिका का जन्म किस स्थान पर हुआ था वो पूछ रहा है। तो चलिए देखिए ऑप्शन, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की। दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली से, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी की किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है। तो ऑप्शन देखिए, यामा, गलत पत्ते की चिट्ठी, कवि ने कहा, बीजाक्षर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि ने कहा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अक्षर ज्ञान में खालिश बेचैनी किसकी है। खरगोश की, गिलहरी की, कबूतर की, तोता की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोश की, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंगा में बालक को क्या समझता है। अंगा बालक को क्या समझता है। माँ समझता है, बेटी समझता है, बेटा समझता है, पिता समझता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माँ समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं संभलता है। वो क्या नहीं संभलता है। तो इसका देखिए, क, ग, अंगा, घ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटे के लिए अंगा क्या है। बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, माँ बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ बेटा। क्या हो जाएगा, माँ बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है अनामिका किस काल की कवित्री है। रीति काल, भक्ति काल, समकालीन, आदिकाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समकालीन है। कौन सा कवित्री है, तो समकालीन कवित्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता। क, ख, ग, घ। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, क नहीं अटता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है
अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, इतिहास में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल की, यचेंद्र मिश्र की, अज्ञे की, अनामिका की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका की, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? काव्य संकलन है, कहानी संकलन है, निबंध है, उपन्यास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य संकलन, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? गलत पत्ते की चिट्ठी से, कवि ने कहा, कहती है औरतें से, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि ने कहा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन फुदक जाता है? कौन फुदक जाता है कविता के माध्यम से बताना है, तो बताइए। तोता, खरगोश, मैना, कबूतर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबूतर, ऑप्शन डी। आगे देखिए। आगे कह रहा है पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? बच्चे से पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है अ, ब, ख, क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ख से, ग से, घ से, ब से? तो घ से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? घ से कविता में दिखाया गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है घरे साल उठकता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घरे साल उठकता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो ढ को कहा गया है, म को कहा गया है, घ को कहा गया है, ज को कहा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बालक किसे माँ समझता है? बालक किसे माँ समझता है? बालक किसे माँ समझता है? तो गधा से, गणेश से, गमले से, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्तर, गमले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बालक को आंसू कब छलके? बालक को आंसू कब छलक जाता है? पिटाई लगने पर, खिलौने नहीं मिलने पर, मिठाई नहीं मिलने पर, पहली विफलता में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली विफलता में, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर किसकी रचना है ये तो आप लोग जानते ही हैं। बीजाक्षर जो है अनामिका जी की रचना है। किसका है? तो अनामिका जी की बीजाक्षर रचना है। चलिए आगे देखिए। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है? खालिश शब्द है, खालिश शब्द क्या है? ग्रीक है, फारसी है, अरबी है, देवनागरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी है, ऑप्शन सी, अरबी है। क्या है? अरबी है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? कवित्री का, अबोध, बालक का, ज्ञानी का? इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अबोध बालक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घड़ी का, घमंड का, घंटी का, घड़ा का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ा का, ऑप्शन डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? कहती है औरतें, गलत पत्ते के चिट्टे, बीजाक्षर, अनुसुप्त, अनुसुप्त, अनुसुप्त? तो इसका इसमें से एक आंसर और बना लेना, ई करके, ऑप्शन ई करके लिख लेना, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर, इनमें से सभी, यानी सभी को लिखा है कवित्री अनामिका जी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।